नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीएफ प्रतीक मलिक पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं KVS PRT मैथ्स, जिसके अंदर आज हमारी पहली क्लास होगी नंबर सिस्टम के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे KVS प्रिपरेशन बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको करना बस इतना होगा कि आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8076392717 पर मैसेज करना है। और मैसेज के अंदर क्या लिखना है, मतलब व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप के अंदर क्या लिखना है, अपना नाम, ठीक है। कुछ बच्चे नाम नहीं लिखते तो बिना नाम के कैसे रजिस्टर करेंगे भाई। तो आपको अपना नाम लिखना है और साथ में आपको लिखना है KVS प्रिपरेशन। आप चाहे तो अपनी पोस्ट भी डाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की वीडियो। तो देखो, पहली बात ये बताता हूँ भाई, मेरा प्योरली हमारा जो हमारे KVS ने जो सिलेबस दिया है, KVS के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चलूँगा। तो उसमें से आज हम 4 टॉपिक उठाने वाले हैं, नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू, इवन ओड और एस्टिमेशन। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको ये कहाँ से उठा रहे हैं। नंबर सिस्टम, एस्टिमेशन, प्लेस वैल्यू और इवन ओड, ठीक है। यहाँ से ये 4 उठाए हैं। कहने को ये बहुत आसान टॉपिक हो सकते हैं, तो भैया हो सकता है काफ़ी बच्चों के लिए आसान हो, पर एक बार टेस्ट जरूर दे के देखना कि आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपको कई बार ये होता है, आपको कंसेप्ट तो आता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्वेश्चन उस पे से किस तरह के बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन जरूर देख लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ये चारों ही होंगे आपके। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो हमारा बाकी बच गया ना सिलेबस, इसमें से ये ज़्यादातर कहाँ से, कौन सी क्लास से लिया गया है, वीडियो के एंड में वो भी बताऊँगा, आप वो भी देख लेना जाके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन रहेंगे भैया, आपके टेस्ट की तरह रहेगा। आप खुद देखना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है पहले या वीडियो को पॉज करना है और आप देखना है आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया ये क्वेश्चन देखो कहाँ से आ गया, ये आ गया प्लेस वैल्यू से, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आता, मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, तो समझ लो कि वो पहले हमारी सीटेट की वीडियो देख के आए, प्लेस वैल्यू वाली, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएगी। क्योंकि मैं यहाँ ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सीटेट की हमारी वो वीडियो देखी हुई है। आपको कहाँ मिलेगी, आपको टेलीग्राम पे मिल सकती है हमारी वीडियो। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना पड़ेगा TCF प्रतीक मलिक। हमारे जो टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। डबल ई आता है प्रतीक में, कई बार सिंगल आई लगा के कर लेते हैं सर्च, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। वहाँ पे मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, तो पहले वो वीडियो देखना है, उसके बाद यहाँ आना है भाई, ठीक है। तो तभी आपका फ़ायदा होगा। चलिए फिर भी बात करते हैं, हाउ मैनी लैक्स इन 10 बिलियन। अब समझो आप, लैख और 10 बिलियन, देखो 2 अलग अलग पैटर्न चलते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा इंडियन सिस्टम होता है, जिसके अंदर लाख, करोड़, अरब, इस तरह की, अरब, खरब, इस तरह की बातें चलती हैं। और एक होता है आपका जो यूट्यूब वगैरह के ऊपर आप देखते हो, वो होता है आपका के यानी कि थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, इस तरह का आपका होता है, बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको पहले पता होनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। अब देखो, इस तरह का अगर आप SSC वगैरह की कोई बुक उठाओगे तो आपको आंसर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इस तरह के SSC वगैरह की बुक में, क्योंकि वो नहीं पूछते। ये आपका प्योरली CBSE मटेरियल है, जो CBSE क्वेश्चन पूछता है, NCERT बेस्ड। एक और चीज़ बता रहा हूँ भाई, ये NCERT के अंदर ये टॉपिक मैंने प्योरली NCERT से बनाए हैं, ठीक है। NCERT को देख के ही जो उसके अंदर कंसेप्ट है वही मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। पहले तो आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि कितने लाख होंगे 10 बिलियन में। अब आपको एक बात बता देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि 150 में कितने 10 होंगे, 150 में कितने 10 होंगे। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे को 150 रुपये चाहिए तो मेरे को 10-10 के कितने नोट देने पड़ेंगे। यही तो मतलब है कि 10-10 के कितने नोट होंगे 150 रुपये में। तो आप क्या करते हो, 15 नोट होंगे भाई। मुँह ज़बानी कर लिया ना, लेकिन किया कैसे आपने 150 को डिवाइड कर लिया 10 से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, हम 10 बिलियन को हम डिवाइड कर लेंगे 1 लाख से। जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिलियन कैसे लिखते हैं और लाख कैसे लिखते हैं। तो आपको दोनों सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए ना। तो मैं बता देता हूँ, पहले तो इंडियन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडियन सिस्टम के अंदर किस तरह से चलते हैं आपके 3 का ग्रुप बनता है, फिर 2 का पेयर बनता है, 2 का पेयर बनता है, 2 का पेयर बनता है। सारा का सारा खेल होता है कोमाज का, कोमा, ठीक है। जहाँ कोमा लगेगा उसके हिसाब से बदल जाएंगी चीज़ें। जैसे कि अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 987354324 ठीक है। अब मैं इसके अंदर इंडिया कोमा लगाता हूँ। इंडिया वाला सेट क्या था, 3 2 2 2 यहाँ गलत लगा दिया ना, हाँ यहाँ, तो ये 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर 987654321
ये हमारा इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझना। 98,76,54,321 हमारा क्या होगा, ये वाली जगह कौन सी होगी, 1000 की होगी, ये वाली जगह कौन सी होगी, लाख की होगी, और ये कौन सी होगी, करोड़ की होगी। समझ में आ गया। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आपका चलता है। और अगर आप आगे चले गए तो आपका अरब, खरब, इस तरह से चीज़ें चलने लग जाती हैं। वहीं अगर मैं मिलियंस की बात करूं या इन चीज़ों की बात करूं तो आपका किस तरह से चलेगा, दिखा देता हूं। एक सेकेंड, कोमा हटा देता हूं, 5 भी हट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 लगा दिया भाई आपके लिए। और हाँ, एक चीज़ और, कल भाई मुझे बहुत ज़्यादा काम था, मतलब कि अब तो कल हो ही चुका है, 12 बजे के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो सुबह आप इस वीडियो को आराम से देख लेना, आपको मिल जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। बना सकता था मैं आराम से, पहले भी बना सकता था वीडियो, लेकिन क्वालिटी नहीं आती, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तभी मैं क्वालिटी दे पाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने जल्दबाजी में वीडियो नहीं बनाई, क्वालिटी दूंगा वही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए कि कल आप वीडियो नहीं देख पाए, ठीक है, पर चलो 3 इस तरह का ये चीज़ें हैं। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका होगा ये वाला तो सेम ही रहता है, फिर यहाँ आता आपका ये 3 डिजिट हो जाती हैं आपके, यहाँ 3 के आपके ग्रुप बनते हैं। वहाँ हमारा क्या बन रहा था, 3 2 2 2 इस तरह से बन रहा था, लेकिन यहाँ कैसे बनेंगे, यहाँ 3 के ग्रुप बनेंगे आपके। यहाँ पे इसको कहेंगे 1000 और इसको कहेंगे मिलियन, और इससे पहले वाला जो होगा वो होगा बिलियन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आगे समझ में। तो ये आपका बिलियन होगा। अगर मान लो मैं 10 बिलियन की बात करता हूँ तो 10 बिलियन यहाँ लिखा जाएगा, और इसके पीछे की सारी जीरो होंगी। तो कितनी जीरो हो गई, 3 3 3, यानी कि टोटल 9 जीरो, 9 और 1 10 जीरो। टोटल कितनी जीरो लग गई 10 बिलियन में, 10 जीरो लग गई हैं भाई, आ गया समझ में। 10 बिलियन में कितनी जीरो होती हैं, 10 3 3 6 2 8 और 10 जीरो हो गई भाई, ठीक है। अब बात करते हैं लाख की। लाख के अंदर कितनी जीरो होते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखो लिखते ही रहना है। 1 2 3 4 लाख लिखा गया क्या, अगर आपको लग रहा है लाख लिखा गया तो आप क्या करेंगे, आप कोमा लगा के देख लो, नहीं भाई ये तो 10,000 है, ठीक है। लाख क्या होगा, लाख ये होगा 1 लाख, आ गया समझ में। तो आपकी कितनी जीरो हो गई, 5 जीरो हो गई थी, 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, बाकी कितनी बच गई, 5 जीरो बच गई आपकी। पहला आंसर है हमारा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, इफ 1 इज एडिड टू ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर देन फाइंड द नंबर, ठीक है। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंदर अगर हम यदि 1 जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 2 आंसर रखे हैं भाई, तो आपको सारे चेक करके देखने हैं। मैं एक करवा दूंगा, चलो एक क्या दोनों ही करवा दूंगा, कर लेना आप। चलो 8 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9 बार 8 होगा, सॉरी 8 बार 9 होगा, है ना, उल्टा बोल गया था, 8 बार 9 होगा। और जैसे ही 1 जोड़ देंगे इसमें तो 1 के पीछे कितनी जीरो लग जाएंगी, 1 के पीछे 8 जीरो लग जाएंगी, 4 5 6 7 8 जीरो हो गई है ये, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इनमें से क्या है। पहले हम 10 करोड़ को देखते हैं कि 10 करोड़ तो नहीं है, 3 2 2, तो देखो 10 करोड़ बन गया ये क्या बन गया, 10 करोड़। तो 10 करोड़ हमारा आंसर है पहला। अब देखते हैं हम दूसरी चीज़ पे चलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारी 10 मिलियन, देखते हैं 10 मिलियन तो नहीं है, तो 1 2 नहीं, ये तो भैया 100 मिलियन बन गया, 100 मिलियन 000, तो ये तो गलत है, ठीक है, ये क्रॉस है। अब अगली चीज़ पे देखते हैं, अगली पे चलते हैं हम, 1000 लाख। समझना भाई इस चीज़ को, आपको क्या करना है, आपको लाख से आगे कोमाज लगाने ही नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, लाख से आगे आपको कोमाज लगाने ही नहीं है। लाख लाख यहीं आ जाता है ना, तो आपका लाख से आगे आई नहीं, तो ये कितने लाख हो गया, ये 1000 लाख हो गया। सही बात है, ये हमारा उत्तर सही है, ठीक है दोस्तों, समझना है इस चीज़ को, ठीक है। अब चलते हैं अब हमारा अगला है 1 बिलियन। 1 बिलियन तो हो ही नहीं सकता, 100 मिलियन था हमारा, 100 मिलियन था तो वो तो 1 बिलियन होगा ही नहीं। लेकिन अब एक चीज़ समझना भाई, ये जो 1000 लाख लिखा हुआ है या ये चीज़ है, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको मिल जाए ना, तो आप इसके अंदर 10 करोड़ ही उत्तर लिखेंगे, क्योंकि 1000 लाख को हम 10 करोड़ बोलते हैं, इंडियन सिस्टम में हम 1000 लाख नहीं बोलते। आगे समझ में, जब ये उत्तर ना हो तो आप इस पे उत्तर लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो
वो प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन थे। अब ये देखते हैं किसका क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, दो कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि दो लगातार प्राकृत, हाँ ऊपर भैया नेचुरल नंबर लिखना भूल गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर लिखना भूल गया ऊपर, इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो सकता है इनमें से, आपको ये देखना है। तो वो आप कहेंगे कि सर ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है हमारा, हमारे टॉपिक कौन कौन से दिखा देता हूँ एक बार आपको। टॉपिक थे भैया हमारे, नंबर सिस्टम था, प्लेस वैल्यू था, इवन ओड था, एस्टिमेशन था। काफ़ी सारे बच्चे कहेंगे एस्टिमेशन से हो सकता है, नंबर सिस्टम से हो सकता है, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, ये हमारा इवन और ओड से क्वेश्चन आ गया। ये कहाँ से आया हमारा, इवन और ओड से। इवन और ओड कैसे, दो लगातार जब भी नंबर आएंगे ना नेचुरल नंबर, यानी कि जो एक से स्टार्ट होने वाले होते हैं, एक इवन होगा और दूसरा ओड होगा, या पहला इवन होगा दूसरा ओड होगा, या पहला ओड होगा दूसरा इवन होगा, तो समझ लेना। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं ओड को इवन से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो किससे डिवाइड होगा। तो भैया यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, मैं बता रहा हूँ दोबारा, ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट है। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं, नोट कर लेना भैया, नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मैथ्स उनका अच्छा होता है जिनको जो प्रैक्टिस बहुत करते हैं, लेकिन मैथ्स उनका भी अच्छा होता है जो कंसेप्ट्स को याद रखते हैं। कंसेप्ट जिनके क्लियर होते हैं, याद होते हैं, उनका मैथ्स भी अच्छा होता है। तो कंसेप्ट कौन से है तो वो बता देता हूँ। और ओड और इवन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, देखो ओड यानी कि भाई हिंदी वालों मैं ओड और इवन ही बोलूँगा, लेकिन बता देता हूँ। ओड का मतलब होता है आपका विषम संख्या, और इवन का मतलब होता है सम संख्या। आगे समझ में, तो जब भी ओ लिखूं तो समझ लेना मैं विषम संख्या कह रहा हूं, और जब मैं इवन लिखूं या ई लिखूं तो समझ लेना मैं सम संख्या कह रहा हूं। तो ओड जमा ओड, पहले मैं जमा वालों को बात कर रहा हूं, ओड जमा ओड मेरा क्या बनेगा, हमेशा इवन बनेगा, समझ लेना भाई ये चीज़ें। फिर मेरा ओड, चलो मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं ना, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई बात कर लेते हैं। तो ओड मल्टीप्लाई ओड क्या बनेगा भाई, मेरा ओड ही बनेगा। आगे समझ में, ओड को अगर मैं ओड से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी मान लो 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 आएगा, ये मेरी विषम संख्या ही आएगी। अगर दो विषम संख्याओं को मैं कभी भी गुणा करूँगा तो मेरी विषम संख्या ही आएगी हमेशा, ठीक है। फिर आता है मेरा, अगर मैं बात करता हूँ इवन मल्टीप्लाई, यानी सम संख्या को अगर मैं ओड से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो अगर कभी भी एक भी सम संख्या हमारी किसी से मल्टीप्लाई हो गई ना तो वो दूसरी को सम बना ही देगी, समझ लेना। आगे समझ में, अगर एक भी हमारी सम संख्या किसी दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई होगी, चाहे वो सम हो या विषम हो, वो हमारा उत्तर सम ही आएगा। तो ये हमारा आएगा इवन नंबर, यानी कि इवन ही रहेगा। अगर मैं इवन को किसी भी नंबर से, या तो इवन से मल्टीप्लाई करूंगा या ओड से मल्टीप्लाई करूंगा, किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर इवन ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो इवन मल्टीप्लाई इवन भी इवन ही रहेगा। यहाँ क्या था, यहाँ मेरा था ओड मल्टीप्लाई इवन। तो ओड मल्टीप्लाई इवन का मतलब क्या आएगा, मेरा आएगा आंसर इवन में आएगा। तो इवन की परिभाषा क्या होती है कि वो 2 से पूर्णतः भाग होता है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 2 आ गया है भाई, ठीक है। देखो यहाँ, हाँ अगला क्वेश्चन है, फाइंड द हाईएस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। 2 लगातार ओड नंबर को के जोड़ को जो भाग करेगा वो बड़े से बड़ा संख्या बतानी है हमें, ठीक है। तो 2 लगातार कौन से हो सकते हैं, 5 7 हो सकता है, 5 और 7 दोनों को भाग करके देख लो, 8 आ जाएगा। 8 देख लो इनमें से किस किस से भाग हो रहा है, 2 से भी भाग हो रहा है, 4 से भी भाग हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा भी एग्जाम्पल लेना ना कोई इसी तरह का, मान लो मैं ले रहा हूँ 9 और 11, ठीक है। 9 और 11 क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। तो यहाँ आपको 4 4 उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर 4 हो जाएगा। तो एक जो आपका जो आंसर आता है, ठीक है, उसको भी याद रख लो। अगर मेरी 2 ओड नंबर, 2 लगातार ओड नंबर अगर मेरे हो रहे हैं ना भाई, ऐड हो रहे हैं 2 लगातार ओड नंबर, तो मेरी वो संख्या 100%, मैं कह रहा हूँ 100%, अगर 2 लगातार ओड नंबर अगर मेरे ऐड हो रहे हैं तो वो संख्या मेरी 4 से जरूर भाग होगी। और अगर मेरे 2 लगातार इवन नंबर जुड़ रहे हैं, यानी कि 6 जमा 8, ठीक है, 6 जमा 8, तो समझ लेना ये मेरी 2 से भाग होगा, ये मेरा क्या होगा, 2 से भाग होगा। आगे समझ में, तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं जो जमा वाली बात बता रहा था वो भी बता देता हूँ। अगर ओड को मैं ओड में जमा कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, हमेशा मेरा इवन संख्या बनेगी। ओड में अगर ओड को प्लस कर दूंगा, ओड यानी कि विषम, विषम को मैं विषम में प्लस करूंगा तो मेरी सम संख्या आएगी। इसी तरह से मैं अगर
ओड में इवन को ऐड करूँगा तो मेरा हमेशा क्या आएगा, ओड ही आएगा। इसी तरह से इवन को ओड में ऐड करूँगा तब भी ओड आएगा, और इवन को इवन में ऐड करूँगा तो मेरा इवन आएगा। ये चीज़ नोट कर लो भैया, आपके लिए अच्छी है, आपके लिए ज़रूरी है। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। एस्टिमेशन से क्वेश्चन आ गया भैया। एस्टिमेशन, एस्टिमेट आपको पता होना चाहिए। आकलन कीजिए, आकलन कीजिए। अब इसके अंदर देखते हैं आप कितने बच्चे होंगे। अगर आप इसको सीधा गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर ही आएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह से, किस तरह से आपको करना है, मैं उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करते हैं, आप राउंड ऑफ करके करते हैं। राउंड ऑफ होता है आपकी सन्निकटता या निकटतम के बारे में बात करते हैं। तो आपका ये जो मेथड होता है इसका, जब इसके अंदर नहीं लिखा होता, या तो इसके अंदर लिखा होता कि आप दाही के अंक को सन्निकट करके करिए, ठीक है, यानी टेंस प्लेस को आप राउंड ऑफ करिए, टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करके आप एस्टिमेट करिए इसको, तो आप टेंस प्लेस करते हैं। लेकिन जब आपको दिया नहीं हुआ है तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं कि जो आपका ये देखो नंबर पढ़ो आप, 9685, तो इसका मतलब 9000 और एक उससे अगला यानी कि 10000, या तो 9000 आएगा ये यहाँ, या 10000 आएगा। समझ लेना इस चीज़ को, जो ये नंबर बोला है ना मैंने, नंबर के अंदर ही है जो एस्टिमेट करते हैं। या तो मैं इसको 9000 बोलूँगा या 10000 बोलूँगा, सॉरी एक 1000 लिख दिया था, 10000। तो इसको हम क्या करते हैं, निकटतम, तो आपको पता होना चाहिए उससे पहले वाली जो संख्या होती है ना, उससे पहले वाली अगर आपकी 5, 6, 7, 8, 9 है, अगर ये 5 संख्याएं हैं तो आपका अगला बन जाता है। और अगर आपकी 0, 1, 2, 3 और 4 ये 5 संख्याएं हैं, या ये 5 अंक हैं आपके, इनमें से कोई 5 अंक हैं, तो आपका वो पहले वाला ही रह जाता है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे 4 होता, 9, 4, 8, 5, 9485, तो मेरा क्या आता है, ये 9000 ही आता। लेकिन अभी 9685 है, यानी यहाँ से आया है ये 6, ये जो 6 वाली चीज़ है ये यहाँ से आई है, तो इसका मतलब अभी ये मेरा 10000 में जाएगा। तो ये क्या बन गया भैया, 10000 बन गया, ठीक है। हाँ 4 0 आएंगी ना भाई, एक सेकंड, 10000, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, अब कई बच्चे इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, वो 890 को भी 1000 बना देंगे, लेकिन आपको नहीं करना है ऐसा। अब आपका क्या था, 800 से अगला क्या होता है, 900 होता है। समझो वहाँ मैं 9000 कह रहा था तो मैंने 10000 को देखा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ 800 की, तो उससे अगले को देखूंगा, 900 को देखूंगा, ठीक है। अगर नंबर लाइन पे मैं 100 ही बनाऊं तो 100 के बाद क्या आएगा, 100 के बाद 200 आएगा, 200 के बाद 300 आएगा, 300 के बाद 400 आएगा। ये यही होता है कि कौन से 100 के पास आपका चीज़ है ये। तो 890 को मैं क्या लिख दूंगा, 900 लिख दूंगा, 900। तो वो 10000 था, ठीक है। तो आपकी 6 0 आ जाएंगे भाई, ये आपका ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आपका ध्यान से देखो भाई, ये कह रहे हैं 99,532 को हम नियरेस्ट थाउजेंड का हमें राउंड ऑफ करना है या आकलन करना है, हम नियरेस्ट 1000। अब देखो मैं इसका नियरेस्ट टेंस, 1000 सब कुछ करके दिखाऊंगा। पहले तो आप ये देखो, आपको नियरेस्ट टेंस से अगर करना हो तो यानी कि मान लो मैं अगर ये लिखता हूँ 10, 20, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो अगर मेरे नंबर लाइन पे मैं 1, 2, 3 लिख ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सारी अंक मेरे 10, 20 में है, 10, 20, 30 इस तरह से, तो मैं कहूँगा कि ये अंक मेरा कौन से 10 के आसपास आएगा। तो जो मेरा लिखा जाएगा ना यहाँ पे 99530, ठीक है, और 99540, ठीक है। दिखा देता हूँ एक बार मैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ मेरा लिखा होगा 99530, और एक यहाँ पे होगा 99540, ठीक है। इस तरह का आपकी नंबर लाइन पे लिखा होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये नंबर आपका कहाँ होगा। अगर मैं टेंस की बात करता हूँ, अगर आपकी जो नंबर लाइन है वो टेंस से रिलेटेड है। टेंस से रिलेटेड कैसे है, 30, 40, 50 यही चलेंगे उसके अंदर, आगे समझ में, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 इस तरह का आपका 10 का टेबल चलेगा। तो आपकी नंबर लाइन 10 के टेबल में चलेगी आपकी, समझ लेना आप। तो ये कहाँ आ गया, ये मेरा टेंस की बात करूँगा तो ये मेरा इसके आसपास ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टेंस की बात करते हैं तो उससे एक पहले वाली संख्या को देखा जाता है, वो क्या है। तो ये अगर 2 होगी, समझ रहे हो भाई, अगर ये हमारी 2 होगी तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इस 2 को हम पहले वाले में ले लेंगे भाई आपका, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये
यही आ जाता आपका। ठीक है, अगर मैं इसको 100 की बात करता, 100 के अंदर अगर इसको चेंज करना होता तो आप इस 3 को देखते, तो आपका आंसर क्या आता, 99500। आगे समझ में। यहाँ मैंने बात की है 1000 की, तो समझ लेना आप। अब आपका नंबर किस तरह से, नंबर लाइन पे आपके किस तरह से नंबर लिखे हुए हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं। तो अब या तो मेरा 99,000 बनेगा मेरा, समझ रहे हो, 99,000 बनेगा या मेरा बनेगा 1 लाख। आगे समझ में। तो अब यहाँ देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर है मेरा 5 है। आगे समझ में, ये मेरा नंबर 5 है, तो 5 यानी कि अगला बन जाएगा, अगला मतलब कि 1 लाख हो जाएगा मेरा। आगे समझ में। तो इसका आंसर था 1 लाख। ठीक है, तो मैंने बहुत बेसिक तरह से आपको बताया राउंड ऑफ का क्या वैल्यू होती है और क्यों हम राउंड ऑफ करते हैं। आगे भाई चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, कई बार इसके अंदर प्लस भी आ जाता है। ये जो मल्टीप्लाई करके दिखाया है मैंने, यहाँ प्लस भी आ जाता है या यहाँ मल्टीप्लाई भी आ जाता है, या तो वहाँ भी आपको करना होता है, एस्टिमेट करना होता है। एक क्वेश्चन जो मैं नहीं लिख पाया था वो बता देता हूँ। 5.8 मल्टीप्लाई 6.3 अपॉन में 3.1, कि भैया इसको एस्टिमेट करके दिखाओ। तो इसको एस्टिमेट क्या करोगे आप, पॉइंट को पूरा पूरा बना दोगे। तो ये 5.8 है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ 6 बन जाएगा। 6.3 है, ये क्या बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा। नीचे 3.1 का क्या बनेगा, 3.1 का 3 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता 12। आगे समझ में। इस तरह का आपका आंसर आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको इस चीज़ के बारे में। एक बार सीटेट में क्वेश्चन आया था, समझ लेना इस चीज़ को। ठीक है, सीटेट में इस तरह का क्वेश्चन आया था। मान लो आपका आंसर क्वेश्चन आता है 21 मल्टीप्लाई 39 अपॉन में 12। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। 20 के पास पास है, 21 के आसपास है, कहाँ है, ये 20 है। मल्टीप्लाई ये क्या बन गया है, 40 बन गया, नीचे वाला क्या बन गया, 10 बन गया। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो भाई, कह रहे हैं कि इनमें से बताओ द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 1000, मतलब 1000 के आसपास इनमें से कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको मैं 1000 में राउंड ऑफ करूंगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसको 1000 में राउंड ऑफ करूंगा और मेरा 18,000 ही उत्तर आएगा। तो पहले तो यही देख लिया करो कि सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर कौन सा है, 18,500। 18,500 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये 19,000 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, तो इस वजह से ये 19,000 बन जाएगा। ये तो नहीं होगा। यहाँ अगर 4 होता तो 18,400 होता, तो मेरा ये 18,000 बन जाता। आगे समझ में। लेकिन क्या 18,400 मेरा हाईएस्ट होता, नहीं। अगर मान लो मेरे यहाँ 9 हो तब भी मेरे को तो यही देखनी पड़ेगी ना। तो इस वजह से मेरा आंसर आ जाएगा 18,499। 18,499, 18,499 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये मेरा 18,000 ही बन जाएगा। आगे समझ में। और अगर क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर मैं बात करता मिनिमम नंबर की, ठीक है, लोएस्ट नंबर की, तो लोएस्ट नंबर आता 17,500। 17,500 लोएस्ट नंबर है, जिसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये 18,000 बनेगा। आगे समझ में। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन है भाई आपका, सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर बिटवीन 166 और 208। तो एक तो आपके पास तरीका है कि इनके बीच के गिनने लग जाओ। कैसे, 168, 170, ठीक है, 172, 174, 176, ठीक है, इस तरह से 178। तो अगर आप देखोगे तो मैं पूरे तो नहीं लिखता कभी भी। मैं क्या करता, मैं देखता कि देखो 10 के बाद क्या हो रहा है, 10 के बाद 5 आ गए, मेरे 5 इवन नंबर आ गए। तो 176 तक मेरे कितने आए, 5 आए हैं। 186 तक मेरे कितने आएंगे, 5 आएंगे। इसी तरह से 196 तक मेरे कितने आएंगे, फिर 5 आएंगे। फिर 206 तक मेरे कितने आएंगे, 5 आएंगे। आगे समझ में। तो अब देखो होगा क्या, 206 तक ये कितने आ गए, 5 5 5 5 20। कुछ लोग इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ लोग इसके अंदर 208 को भी जोड़ लेंगे। ठीक है, तो एक बात बताता हूँ, जब पूछा गया है 166 और 208, तो इनके बीच वाले ही लेने हैं आपको। आगे समझ में। तो इस वजह से 208 नहीं होगा। जहाँ 206 तक मेरा पहुँचा था 20, तो इसका उत्तर 20 ही आ जाएगा।
आगे समझ में। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आपका क्या होता है, जब इस तरह का आपसे पूछ लिया जाता है ना, तो आप क्या करेंगे, या तो ओड नंबर पूछ सकता है या इवन नंबर पूछ सकता है आपसे कभी भी। तो आपको हमेशा क्या करना है, देखो क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह का बनेगा। 166 to 208। तो आपका क्या करना है, आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 208 में से मैं 166 घटा दूंगा, 208 में से 166 मैंने माइनस कर दिया, कितना आया भाई मेरा आया 42। अब इस 42 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, 42 को डिवाइड कर दूंगा 2 से, मेरा आंसर आया 21। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो 21 मेरा आंसर आया है ना, इसके अंदर 208 भी ऐड है पहले से ही, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। आगे समझ में। आपको कुछ नहीं करना, आपको बहुत बेसिक तरह से करना है। आपको बेसिक तरह से क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको पहले इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड करने के बाद में आपको उसमें से एक घटा देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से मान लो ये क्वेश्चन होता 167 और 209 के बीच का, ठीक है, 167 और 209 के बीच के ओड नंबर निकालो, ठीक है, ओड नंबर निकालो, तब भी आप यही काम करते। आप अगर दोनों ओड नंबर दिए हुए हैं या दोनों इवन नंबर दिए हुए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इवन या ओड निकालो, तो आपका सेम फॉर्मूला रहेगा जो मैंने आपको बताया। लेकिन मान लो आपको यहाँ दिया होता 166 के और 207 के बीच का, 207 के बीच का आपको निकालना है, ठीक है, इवन नंबर निकालना है। आपको क्या करना है, इवन नंबर निकालना है। समझ लेना इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ आपको क्या निकालना है, इवन नंबर निकालना है। 167 और 207 आपको जब दोनों ओड नंबर दिए हुए हैं, यानी कि इनमें से कोई काउंट नहीं होगा, आप फिर माइनस कर लेंगे इसी को, ऐसे कैसे माइनस कर लेंगे, आपका आ जाएगा 40, ठीक है। आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। लिख लेना भाई ये फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको दोनों ओड नंबर दिए हुए हैं, ओड नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों को माइनस कर लेंगे, और आपसे इवन पूछा हुआ है, ध्यान से समझना, दोनों ओड दिए हुए हैं और आपसे इवन पूछा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस माइनस कर लेना है और 2 से भाग कर देना है, ठीक है। या तो देखो आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, इवन नंबर दे दिए, आपसे पूछ लिया कि बीच के इवन नंबर बताओ, ठीक है, वो हमने बात कर ली, आपको 2 से भाग करना है डिफरेंस को और 1 घटा देना है। इसी तरह से ओड नंबर दे दिए और आपसे पूछ लिया कि बीच के ओड नंबर बताएंगे, आपको बीच के ओड नंबर बताने हैं, तो सेम जो हमने इवन वाले में किया था वही चीज़ है। अब क्वेश्चन कहाँ आता है, क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि मान लो बीच में नंबर बाहर तो दे दिए ओड नंबर 207 और बीच में पूछ लिए कि इवन नंबर बताओ इनके बीच में कितने आएंगे, तो यहाँ आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, 207 में से 167 को माइनस करना है, लेकिन आपको मतलब 2 से भाग करके 1 नहीं घटाना उसके अंदर से, आपको बस 2 से भाग कर देना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से मान लो 166 और 208 के बीच के मैं ओड नंबर पूछ लेता, तो यहाँ भी सेम वही रहेगा, आप इसके अंदर से इसको माइनस करो और 2 से डिवाइड कर लो, आपको 1 माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है, वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 167 दे दें आपको और 208 दे दें, ठीक है, ये 167 दे दे और 208 दे दे, और यहाँ से आपको पूछ लें कि भैया इनके बीच के ओड नंबर बताओ, आप समझ रहे हो, इनके बीच के ओड नंबर बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना। मान लो आपको ये छोटे वाला ओड है और ये इवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस इससे पीछे जाना है, ठीक है, या तो आप दोनों को ओड बना लो या इवन बना लो, ठीक है, आप यही काम कर सकते हो। देखो 167 208, ठीक है, आप या तो दोनों को इवन बना लो या ओड बना लो, आप मर्जी है, या तो मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, इसको बना लेता हूँ। इसको कैसे बनाऊँगा, इसको मैं 167 से 166 बना लेता हूँ, ठीक है, तो आ गया मेरे पास में, ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा दूंगा जो हमने बात की थी, ठीक है। या मैं दूसरा काम क्या कर सकता था, या मैं दूसरा काम कर सकता था कि मैं इसमें 1 बढ़ा देता, 209 कर लेता, इसको 209 कर लेता, तब भी मेरा आंसर वही आता। आ गया समझ में। या तो छोटे में से 1 घटा के बना लेना सेम, या बड़े में 1 जमा करके सेम बना लेना है, और फिर आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है उसी तरह से आपको सोल्व कर देना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। सिंपल क्वेश्चन है, इफ 9 इज फिक्स्ड, नो अगर फिक्स कर दिया अपनी जगह, नो यहीं रहेगा भाई, तो पहला तो ये देख लो, नो यहाँ है, नो यहाँ है,
ये तो उत्तर हो नहीं सकता। अब इस क्वेश्चन के अंदर नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, तो कह रखा है तो हमें ये नंबर्स रीअरेंज करने हैं। यदि 9 को अपनी जगह ही रखा जाए तो बाकी बचे सभी अंकों को आपस में बदलने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? छोटी से छोटी, इसमें लिखना भूल गया भैया, छोटी से छोटी कौन सी संख्या प्राप्त होगी? जो छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी थी, तो आप क्या बनाएंगे इसमें से? देखो आपका क्या होता है 9। 9 के बाद जब आप सबको छोटी से छोटी संख्या बनानी हो ना, तो सबसे पहले छोटे अंकों को ही रखो। तो सबसे छोटा अंक क्या था? 0। ठीक है, फिर क्या था? 2 3 4, 2 3 4, फिर क्या था आपका 5, फिर आपका क्या था 6 और 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखना 9 2 3 4 5 5 6 है, तो ये आंसर भी नहीं है, हमारा आंसर चौथा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। सिंपल है। द हाइएस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट। 6 डिजिट नंबर, सबसे बड़ी 6 डिजिट नंबर की संख्या बतानी है, 6 अंकों की संख्या बतानी है जिसके अंदर सारी अंक अलग अलग हों। तो मेरा क्या होता है 9। ठीक है, 9 मैं सबसे पहले लूँगा, सबसे बड़ा अंक मेरा 9 होता है, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद 5, उसके बाद छोटा उसके बाद। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा हो जाएगा। आगे समझ में? बाकी इसी तरह का एक बार क्वेश्चन आया था सीटेट के अंदर। सीटेट के अंदर किस तरह का क्वेश्चन था? कह रहे थे 9 8 7 6 5 4। ठीक है, इन 6 अंकों से आप 3-3 अंकों की कोई संख्या बनाएंगे, 3-3 अंकों की, और उनका जोड़ निकालेंगे। वो जोड़ आपका मैक्सिमम आप कितना बना सकते हैं? तो कुछ बच्चों ने क्या किया था, 9 8 7 जमा 6 5 4 कर दिया था। तो भैया यहाँ उनसे गलती हो गई थी। ठीक है, यहाँ आप क्या करेंगे बता देता हूँ। यहाँ इन दोनों संख्याओं को जोड़ के आपका जोड़ हाईएस्ट नहीं आएगा। आपको क्या करना था, अल्टरनेट नंबर लेने थे। 9 7 5 यानी कि 975 और 864, 864, इनको अगर जोड़ते तो आपका नंबर हाईएस्ट आना था। इसीलिए कह रहा हूँ सीटेट पेपर 1 आप मेरी सारी वीडियोस देख लो तो आपको ये चीज़ें आसान लगेगी और आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा करने में मैथ्स। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, एस्टिमेशन ऑफ नंबर, प्लेस वैल्यू, यूज़ ऑफ सिंबल, ये कहाँ से आया हुआ दिखा देता हूँ। 6th क्लास का चैप्टर 1 है भाई, ध्यान से समझ लो। 6th क्लास का चैप्टर 1 है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो कंपेयरिंग नंबर, जहाँ से जैसे मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो यहीं से दिए थे, इसी तरह के। ठीक है, प्लेस वैल्यू, अब देख लो यहाँ से ये क्या आ गई है, प्लेस वैल्यू। ध्यान से समझना, प्लेस वैल्यू भैया यहाँ आ चुका है जो हमारा इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ जो मेरा दिया हुआ है वो प्लेस वैल्यू मेरा आ चुका है। ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर ही। ठीक है, अब आगे दिखाता हूँ इसी चैप्टर में और आगे जाके देखते हैं हम। ठीक है, लार्जर नंबर 10 लाख वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी आ गई जो मैंने आपको करवाया है। ठीक है, अब आप अच्छा एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये किलोमीटर और मीटर वाली चीज़ें देखो यहाँ से, किलोमीटर मीटर। ठीक है, या ये भी आपको पेपर के अंदर दिखाऊंगा मैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड मासेस। आगे समझ में? देखो ये 6th क्लास के चैप्टर 1 से ही है। अच्छा भाई, अगर आपको ये जो ये टॉपिक है ये मैं सीटेट पेपर 1 में बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ और ये भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, अभी तक हमारा क्या है, अभी तक हमारा मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया है फिर राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन आ गया भाई, मतलब लोगों को ये टॉपिक नहीं मिलते। टॉपिक कहाँ है, टॉपिक कैसे कैसे एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। चैप्टर 1 के दिखा दिए तो मैंने आपको। ठीक है, अगर मैं अब आपको चैप्टर 2 के दिखाऊं, चैप्टर 2 में देखो भाई, पैटर्न्स इन होल नंबर, होल नंबर के पैटर्न्स दिखा देता हूँ आपको। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस देखो भाई, यहाँ देख रहे हो होल नंबर के आगे क्या लिखा हुआ है, पैटर्न्स लिखा हुआ है। ठीक है, सीइंग पैटर्न्स, सीइंग पैटर्न्स, आइडेंटिफाइंग, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ आपका, एक सेकेंड, ये आपका और एक और चैप्टर खुल गया है। यहाँ आपका आ जाता है डिविजिबिलिटी रूल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो कि आपके बताए थे मैंने। 3rd चैप्टर के अंदर आप एनसीईआरटी में देखेंगे, 6th क्लास के एनसीईआरटी में, तो आपको ये मिल जाएगा मल्टीपल फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम। ठीक है, तो
तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी आसान चीज़ें हैं, आपको 6th क्लास के एनसीईआरटी को ही फोकस करना है इसी तरह से। और अगर एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको तो चलो ठीक है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ देख रहे हो, ये लिखा हुआ है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। देखो अब यहाँ देख रहे हो, ये नाम ही इसका ये 6th क्लास का चौथा चैप्टर है एनसीईआरटी का। तो भैया एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है, आप एनसीईआरटी फॉलो करो, आपका हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हमारे सीटेट के मैथ्स को 16 वीडियो का मैथ्स बनाया हुआ है भाई हमने वो, ठीक है, तो 16-17 वीडियो जरूर देख लेना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आप देखे थे TCF प्रतीक मलिक।